सुबह का दिन है और मेरे गार्डन में एक लाल कलर का सुंदर सा गुड़हल का फूल हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं। उसके बाद मैं नीचे जाकर अपना बाकी का काम पूरा करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं आने के बाद चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं अपना डायरेक्ट मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ नाश्ता बनाने का टाइम नहीं होता है। उसका भी देखभाल करना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ता है, फिर उसका मालिश करना पड़ता है, नहलाना। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ हाउस हेल्पर नहीं है, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं अभी छुट्टी पर चल रही हूँ, तो सब चीज़ अभी मैनेज हो जा रहा है। जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तब फिर आगे का जैसा भी होगा वो देखते हैं। तो यहाँ मैं साथ साथ अपना खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। अकेले छोटे बच्चे की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह ही सबसे ज़्यादा काम होता है। और फिर छोटे बच्चे के साथ सारा चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हो जाएगा। समय के साथ सारा चीज़ तो मैनेज हो ही जाता है, तो ये भी हो जाएगा। चाहे आप अकेले रहते हो या हस्बैंड वाइफ रहते हो या फिर पूरे परिवार के साथ भी रहते हो, लेकिन बच्चे की सबसे ज़्यादा जो देखभाल है वो एक माँ ही कर पाती है। बाकी लोग थोड़ा देर ले सकते हैं, पर बाकी काम तो माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हमेशा की तरह मेरी बेटी किचन में आ गई है, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ तो वो यहाँ पे आ गई है। जिधर मैं जाती हूँ ये पीछे पीछे आ ही जाती है, तो किचन में अगर मैं रहती हूँ वो किचन में भी आ जाती है, तो मुझे फिर उसको लेकर बाकी काम करना पड़ता है। उसके पापा दोपहर तक आ जाते हैं, तो उसके बाद कुछ देर वो देखते हैं। तो अभी कभी-कभी मेरी बेटी बिल्कुल भी नीचे नहीं रहूँगी करती है, गोद में ही रहने के लिए करती है, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको गोद में लेकर काम करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि जैसी परिस्थिति आती है वैसा इंसान अपने आप को ढाल लेता है या वो ढल ही जाता है। तो वैसे ही जब भी बेबी नहीं था तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर अब मैं मुझे लगता है कि सब चीज़ें हो जाती हैं। जब इंसान पे वो चीज़ें पड़ती है या जब जो समय आता है, तो हम सोचे रहते हैं कि हम कर पाएँगे या नहीं, पर वो सारी चीज़ें हो जाती है और उतना मुश्किल नहीं आती। थोड़ी बहुत मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे-धीरे हम उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं, तो उतना दिक्कत हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम उस माहौल में ढल जाते हैं। अभी मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ, तो उसने कैमरा देख लिया है, अब वो जा रही है कैमरे को हटाने के लिए। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, तो अभी मेरी बेटी फिर से पीछे-पीछे किचन में आ जाएगी। तो वो आ रही है, अब आ गई है वो किचन में, क्योंकि उसको अकेले बैठना पसंद ही नहीं है। वो देखती है कि उसकी मम्मी जहाँ पे है, वहीं पे आकर वो बैठेगी। काम ख़त्म होने का वेट करती है कि कब काम ख़त्म होगा और मैं उसे गोद में लूँ। तो वहीं पे रहेगी या अंदर आके बैठेगी या रोएगी, पर काम तो करना पड़ेगा। तो देखती है कि कब उसकी मम्मी काम ख़त्म करे और कब मैं उसको गोदी में ले पाऊँ। अब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बना रही हूँ, ताकि वो भी खा ले, उसके बाद मैं उसको फटाफट से मालिश करके नहला के रेडी कर दूँगी। कुछ टाइम बाद उसके पापा आएँगे तो फिर वो उसे देखेंगे, फिर मैं खाना-वाना खाऊँगी। तो उसके लिए भी बना के तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हूँ और जो बेटी है वो अपने पापा का वेट कर रही है। वो देख रही है कब वो आएँगे। तो इस तरह से वो वेट करती है अपने पापा का। अब यहाँ पे नल भी आ चुका है, तो मैं पानी भरने के लिए जैसे ही आई हूँ किचन में, तो वो फिर वॉकर से किचन में आ गई है और यहाँ पे देख रही है कि अब मैं उसको कब लूँगी। तो वेट कर रही है कि जल्दी पानी भरो और जल्दी मेरे को गोदी में लो। अब मैं उसको रेडी कर चुकी हूँ, तो छत में ले आई हूँ, तो छत में वो थोड़ी देर खेल रही है फूलों के साथ।
इसके बाद हम लोग तो नीचे ये था जाएँगे। मेरा पूरा दिन जो है वो बच्चे के साथ कैसा बीतता है। ये सिर्फ़ दिन का दोपहर तक का व्लॉग था।